भगवान शिव के पवित्र मास श्रावण महीने की इस पवित्र बेला पर आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के एक कथा में जैसा समय अनुकूल होता है वैसे समय में पहुंचकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करती हैं और संपूर्ण जगत को प्रेरणा देती हैं कि कितने भी ऊंचे ओहदे पर रहो पर भगवान की भक्ति को कभी ना छोड़िए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पहले भी और मुख्यमंत्री हैं तब भी जितना समय कुछ भी थोड़ा सा समय राष्ट्र सेवा से जब मिल जाता है तो उसमें भगवान की अविरल भक्ति जरूर धारण करते हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक छोटा सा जीवन आप और हमारा है, उसमें ये पवित्र सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने इस केवल 5 दिन के अंदर इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण भिलाई छत्तीसगढ़ वालों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बोलबम सेवा समिति इतने बरसते पानी में भी बहुत सुंदर व्यवस्था, हम कहें दया सिंह जी अभी इससे पहले हमारे यहाँ सीहोर में कथा थी गुरु पूर्णिमा की, पानी बहुत तेज था। आपके यहाँ तो न जाने भोलेनाथ जी ने कैसी कृपा करी है कि सब व्यवस्थित बैठे हुए हैं। वहाँ तो पानी इतना गिर रहा था कि लोगों को उठकर बीच में जाना पड़ रहा था। या तो आपने इतने दिन बाबा की जो पालकी निकाली है, बारात निकाली है, यात्रा निकाली है, शिव जी का आप पर बड़ा प्रेम है इसलिए बाबा ने ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मिले ये मानव देह है, ये मानव शरीर, तो इस शरीर के अनुकूल भगवान शिव की अविरल भक्ति को जरूर धारण करना चाहिए। सावन महीने की इस पवित्र बेला पर छाता लगा कर अपने साथ में पन्नी लेकर आसन लेकर आप लोग पंडाल में पहुंचे हो। ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी झोली कभी खाली नहीं रखने वाला, वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। लाखों की संख्या में आपका पहुंचना, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक जैसी पानी गिर रहा, और उसमें भी आपकी अविरल भक्ति भगवान शिव की प्रति प्रेम, ये बहुत बड़ा है। कल भी कथा में कहा था, एक विश्वास
व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक लेकर जाता है। एक भरोसा, एक दृढ़ता व्यक्ति को परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। शिव महापुराण की कथा में तब जाओ जब आपका विश्वास बहुत प्रबल हो जाए, जब आपका भरोसा बड़ा प्रबल हो। आपका विश्वास प्रबल नहीं है, आपका भरोसा प्रबल नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। धान बोने से पहले किसान जब धान बोता है तो धान बोने से पहले जमीन को नरम कर लेता है, उसमें पानी भर देता है। धान बोने से पहले जमीन में क्यारी बनाकर खेत को तैयार कर कर उसमें पानी भर देता है। क्यों? क्योंकि वो नरम हो जाए। जमीन अगर नरम हो जाएगी तो उसमें फसल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, उसमें बीज अंकुरित हो जाएगा और फसल तैयार हो जाएगी। जमीन को नरम करना जरूरी है। जमीन नरम होती है तब बीज अंकुरित होता है और बाहर निकलता है और फिर वो पौधा बनता है, में फसल प्राप्त होती है। जैसे नरम भूमि में बीज लगाने पर बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि अपने अंदर इतनी नम्रता लेकर आ जाओ, इतनी नम्रता लेकर आ जाओ कि तुम्हारे मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले और वो बीज अंकुरित हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतनी नम्रता। सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है नम्रता का गुण। आपके अंदर की नम्रता कितनी है, आपके अंदर की विनम्रता कितनी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम परमात्मा को अपने करीब में ला सकते हैं। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम अपने रूठे हुए को भी अपने पास बुला सकते हैं। नम्रता का गुण। कल एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था। उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला। उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं? क्या भगवान देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे हैं। बच्चे ने लिखा, वो पत्र तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, और उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से
शिव आ जाते हैं। अगर वो बेटा यहां पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहां बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो। ऋचे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहां बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा? जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से क्रोध आ रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो। चलो वो भी जाने दो, और सरल भाषा में समझ लो। एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है, उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो श्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना। आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे पास में आ। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से, स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, इसमें जरूर आए, देरी नहीं लगा सकता। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है? भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकारो। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो, सुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है।
किसके आश्रित होकर निकलती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। जिस देवाधिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देवाधिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, वो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति, कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, वो देवाधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे, मेरी बेटियां बैठे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे। आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देवाधिदेव महादेव के बस की बात। आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं, ना 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 ना, ना जाने कितने तपस्वी तप कर 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 चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर 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 चले गए, ना जाने कितने व्रत कर 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 चले गए, कितनी उपासना कर 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 चले गए, पर वो भगवान शिव को नहीं जानता है। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शिव को नहीं जान सकते, इतनी जल्दी भगवान शंकर को नहीं जान सकते। कितने तपस्वी, कितने साधक, कितने उपासक, कितने व्रत करने वाले, कितने साधना करने वाले भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते 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 चले गए, पर शिव को नहीं जानते। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए, अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, से तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा, ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है, मिलता जरूर। हमारी आदत होती है, हम चार लोगों को जाकर बताते हैं, तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। नहीं, शिव के सामने नहीं। शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवाधिदेव महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा, जरूर भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो। और तेरी कृपा, अरे मरा 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 कहकर भी पार उतर गए। बहुत सारे मिलते हैं आपको, कोई कहेगा ऐसा भजो, कोई कहेगा वैसा भजो, कोई कहेगा ऐसे गुणगान करो, कोई कहेगा वैसे गुणगान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा दिल जैसे कर जाओ, तुम्हारा मन जैसे कर जाओ। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं,
कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान। तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांझे। घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए, हमें स्वयं। इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे, देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है, पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है, तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे।
सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं, पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति, पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है। कोई भरोसा नहीं, बहुत सावधानी, बहुत सावधान। पिता, पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी, पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो, पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ पे अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पति। और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो। पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है या कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन तीन के बर्तन, इन तीन के झूठे बर्तन, इन तीन के झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता, पति और परमात्मा। श्रेष्ठ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, और जिस दिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन दिल नम्र कर लो, और दूसरा है परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं समर्पण करो। कैसे भज रहे हो, किस तरह से भज रहे हो, कैसे स्मरण कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता। भगवान से पूछा जाए कि जिसने व्रत दिन भर का रखा, जिसने कुछ नहीं खाया, जिसने पानी भी नहीं पिया, जिसने दोनों टाइम भोजन किया, जिसने एक समय फलाहार किया, एक समय भोजन किया, आप किसकी सुनते हो? आप किसकी सुनोगे? तब भगवान शिव कहते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जो किसी का दिल ना दुखा, जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठ गया ना, बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत बड़ा उसको मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा संत साधु बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा साधक बनकर बैठ जाए, और उसके मुख से यदि अपशब्द निकल रहा है तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बनना बेकार है, उसका बहुत बड़ा बनना श्रेष्ठ करना ही। एक बहुत सुंदर कथा थी।
एक त्रेता में एक राजा हुए जिनका नाम था वीरमणि। शिव जी के परम उपासक थे। भगवान शंकर के इतनी उपासना करते थे वीरमणि, इतनी उपासना करते थे कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहते। और देवपुर नाम के नगर में उनका निवास था। देवपुर नाम का एक नगर था त्रेता में, और उस नगर में वो निवास करते थे वीरमणि, बहुत विद्वान। वीरमणि स्वयं शंकर के उपासक थे, और वीरमणि का जो पुत्र था रुक्मंगत, वो भी शिव का उपासक। खूब पढ़ा, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पद अधिकारियों को देखा है, जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े, हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहाकर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, अब शांति रख लो, ये बच्चे कहते हैं। वीरमणि भी शंकर के उपासक थे और उनका बेटा रुक्मंगद भी भगवान शिव की आराधना करते। कई वर्ष निकल गए तब साधना करते करते, कई साल निकल गए तब साधना करते करते, कई वर्ष उनके तप साधना में निकल गए, पर वीरमणि को शिव का दर्शन नहीं हुआ, वीरमणि को शंकर का दीदार नहीं हुआ, शंकर का दर्शन नहीं हुआ। कई वर्ष निकल गए, आराधना करते 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 करते, शंकर का भजन करते करते, शिव की उपासना करते करते बहुत समय निकल गया। देवपुर नगर का राजा वीरमणि साधना करते करते कई वर्ष निकल गए, पर शंकर का कोई दीदार, शिव दिखे ही नहीं। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, रोज शंकर के मंदिर जाती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, रोज शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दीप लगाती हैं, रोज शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। हैं जिनको अभी तक शंकर का दीदार नहीं हुआ, पर इतना विश्वास से कहता हूं, इतना विश्वास से कहता हूं, भले शंकर का दर्शन नहीं हुआ हो, पर इतना विश्वास से कहता हूं कि मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली खाली तो रखी नहीं होगी, भर जरूर है। ये भरोसा है। राजा वीरमणि को, देवपुर नगर के राजा वीरमणि को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वीरमणि को लगा कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी साधना, वीरमणि का बेटा रुक्मंगद भी शिव की आराधना में लीन रहने लगा। शिवा शिवा वीरमणि भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते, रुक्मंगद भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते। एक दिन वीरमणि कहीं से निकल कर जा रहे थे, और रास्ते में वीरमणि जब निकल कर जा रहे थे, नंदी, भगवान शिव के गण नंदी रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, और वीरमणि ने देखा कि
ऐसा चमकदार व्यक्ति जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उसके सामने फीका है। जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी जिसके सामने फीका है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, और ये अनुभव किया है हमने भी किया। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 11 किलोमीटर। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जी की दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा। सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बैद्यनाथ बाबा के चरणों में जाना, पहुंचना, थकान भी हो जाएगी, चल भी लोगे, पहुंच भी जाओ। ओमकारेश्वर का जल लेकर उज्जैन तक लोग पहुंच जाते हैं 150-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल। लोग 90-100 किलोमीटर तक चल लेते। पर मां सीवन का जल लेकर जब कुबेरेश्वर धाम तक केवल 11 किलोमीटर चलना है, केवल 11 किलोमीटर। लोगों को लगता है 11 किलोमीटर, हम तो वहां गए थे, हम वहां पर 150 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 70 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 50 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 21 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 14 किलोमीटर चले थे, हमने वो पहाड़ चढ़ा था, हमने वो वहां गए थे, हमने वो दर्शन किए थे, हम इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो 11 किलोमीटर क्या लगे। पर हमने देखा है सीवन का जल लेकर जब 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम तक जाते हैं तो 11 किलोमीटर चलने में भी लोगों को यह अनुभव होता है कि हम कम से कम 300 या 500 किलोमीटर केवल 11 किलोमीटर में चलिए। इतना सत्य बाबा ले लेते। हमने पढ़ाया, एजुकेशन दो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्यादान कराओ, खूब अच्छा पढ़ाओ। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, और एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ है, पढ़ाओ। पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया। संस्कारों से इसीलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का कराओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा। मरते दम कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी बिठले सेवा समिति, हमारा कुबेरेश्वर धाम आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर बिठले सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब
अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठले सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था, और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति करना कुबेरेश्वर धाम के लिए। हम एक ही बात कहते हैं, अपने परिवार को पालो और साथ में तुम भी ये नियम बना लो कि अपने आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम उस बच्चे को पढ़ाओ जैसे समिति ने तुमको पढ़ाया है, वैसे तुम भी पढ़ाओ। अग्रणता दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन करो, पर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। जब हम एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, विश्वास के साथ स्मरण करें, शिव तत्व क्यों ना मिले। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने आने में इतना समय लगा दिया, इतना समय। भगवान शंकर बोले, जब तक तेरा भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी हूं। और मेरी जीजियों जीजाओं, व्रत करते करते बहुत समय हो गया और भगवान नहीं सुन रहा है तो समझ लेना थोड़ी फाइल मोटी है, समय लग रहा है, लगने दो, होने दो, अपना कर्म करते जाना है। 3 चीजें हैं, एक भाग्य, दूसरा समय, तीसरा कर्म। शिव महापुराण में भगवान शंकर शिलाद मुनि से कहते हैं, जब भाग्य प्रबल होता है तब मनुष्य के देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। भाग्य प्रबल होता है तो सावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिलती है। यह भाग्य की प्रबलता है। हम आपको बार बार देखकर धन्यवाद दे रहे हैं। गजब की किस्मत पाई है जो सावन महीने में शिव पुराण की कथा इतनी अड़चनों के बाद भी श्रवण कर रहे हैं कोरबा में। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों के लिए बड़े सरल बात होगी, पर हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य। शिव तत्व, भाग्य की बात होती है तो मानव की देह मिलती है। सौभाग्य की बात होती है, मानव की देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। और हजारों लाख गुना सौभाग्य प्रबल होता है। कोई अपने पूर्वजों का, माता पिता की पुण्याई होती है, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में बैठकर श्रवण कर पाते हैं। ये पुण्याई की बात, शिव तत्व की कृपा, भगवान शंकर की कृपा। और से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भाव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से बाबा को विनय करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्रावण के महीने की कथा है। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़धानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की कथा कर
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा है, शिलाद मुनि की कथा कह रही है। एक भाग्य, दूसरा समय और तीसरा है कर्म। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला मिल रहा है, हमेशा रहने वाला। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। धन था एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहां रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए हो, या अपने यहाँ कोरमुमकार फिरकार थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है, और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी, और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, यह पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा, तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिव मिल। एक पत्र आया अभी बाहर से लाकर दिया। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, जमनी पाली एनटीपीसी कोरबा से हूं मैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं। किसी के कहने पर जो 15 दिन मिले थे उसका 1 हफ्ता विचार करा गया कि शिव पर आश्रित हुआ है। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, हम लोग इतना विश्वास नहीं करते थे, पर आपके वचन पर किसी के कहने पर विश्वास किया। 1 लोटा जल बेलपत्र लेकर गए, बाबा से प्रार्थना करी, माँ की तकलीफ कम कर दीजिए। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया है ऑपरेशन के लिए। 15 दिन आपके बाबा, कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव हम मानते नहीं थे, पर पहली बार 3 से 4 दिन तक हमने हमारी माँ को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र दिया तो उनको दर्द थोड़ा कम हुआ। जब दर्द कम हुआ तो हमने 15 दिन लगातार ऑपरेशन के पहले उनको जल और बेलपत्र देना प्रारंभ करा, और 15 दिन बाद जब वापस डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिपोर्ट गई और फिर वापस जांचे गए। पर तुमने किस तरीके से कमाया? झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रभा कर कर कमाया। उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपना अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो,
तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए। पति कमा कर लाया 100 रुपए, उसने उसमें से 1 रुपया निकाला, कहीं किसी गरीब के भोजन में, प्यासे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है। पति धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित करती। सलाह देती है अच्छी। कई लोग एक बहन जी अभी सीओर आई थी, वो कह रही थी गुरु जी मेरे पति देव नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति देव नहीं तो कौन है? तो कहा मेरे पति देव नहीं महादेव है। फिर मैंने पूछा देव नहीं महादेव है इसका मतलब क्या है? तो कहा देव हमेशा शांत रहते हैं और महादेव कभी कभी तांडव दिखा देते हैं। तो मेरे पति देव नहीं महादेव है। में तो एकदम आएंगे तो शांत रहेंगे, कमरे में बैठेंगे भी मौन रहेंगे, थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखा तो इन्होंने सोने से पहले भी बोला, हाल में गए चिल्लाया, इधर उसको चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, पत्नी को चिल्लाया, तांडव दिखा दिया। तो मेरे पति, लोगों के पति देव हो सकते हैं पर मेरे पति देव अधिदेव, थोड़ी देर में तांडव दिखा देते। फिर पति पास में खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मेरी पत्नी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी धर्म पत्नी है। मैंने पूछा क्यों? मैं कभी सीहोर नहीं आता, पर ये मुझे पकड़कर सीहोर तक लेकर आ गई। ये धर्म पत्नी लेकर आई है मुझे। धर्म के पथ पर जो तुम्हें लेकर जाए, धर्म के पत्र। ये पत्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी ने लिखा। मैं लता अग्रवाल क्या होता, हम नहीं जानते थे कि पशुपति व्रत कैसे करना, हम नहीं जानते थे कि शिव की आराधना कैसी करना, पर आज लोगों को अगर शिव मंदिर से और भगवान शंकर की भक्ति से जोड़ा है तो आपने जोड़ दिया, शिव पुराण ने जोड़ दिया। गुरुदेव, लोग हार्ट सीट पर बैठकर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत कर अपने आप को किस्मत वाला समझते होंगे, पर आज हम कोरबावासी आपकी कथा में ऑनलाइन बैठकर भी हम अपने आप को किस्मत वाला समझते। ये शिव की उदारता। बहन धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे पत्र लिखने के लिए। और आपने लिखा आप हमेशा मुस्कुराते रहें, केवल एक ही युग में नहीं शताब्दियों में कथा श्रवण कराते रहे। ये स्नेह है आप लोगों का। बैठिए। शिव तत्व शंकर जी की अविरल भक्ति हमें सीखने को मिलती। एक धर्म पत्नी का परिचय, धर्म पत्नी का लक्षण है। धर्म पत्नी का फर्ज होता है पति को धर्म का पथ दिखा देना, पति को धर्म का मार्ग दिखा देना, धर्म पथ की ओर लेकर जाना। शिलाद मुनि ने पूछा कि आपने आने में देर लगा दी। शिव जी ने कहा 3 चीजें हैं, भाग्य, समय और में हुआ तो मनुष्य का देह मिल गया, भाग्य में हुआ तो अच्छा जीवन मिल गया, भाग्य में हुआ
तो सत्कर्म हो गया, और कर्म अच्छा करा तो तुम्हारा जो बेकार समय चल रहा था वो भी पलट गया। कब पलटता है बेकार समय? जब हमारा कर्म अच्छा हो। अपने कर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। जब अपना कर्म हम श्रेष्ठता के साथ करेंगे तो भाग्य को पलटने में देरी नहीं लगेगी और समय को पलटने में देरी नहीं लगेगी। भाग्य को बदलने में तुम्हारे विश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है। 5 चीजें प्रारब्ध से प्राप्त होती है। पूर्व में जो तुमने अच्छा करा होगा तो 5 चीजें मिलती है। पहले नंबर पर धन तुम्हारा पूर्व में किए गए पुण्य से मिल जाता है, प्रारब्ध से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है सत्ता। कोई सरकारी नौकरी मिली है, कोई अच्छी नौकरी मिली है, कोई अच्छी जगह पर आप अधिकारी बनकर कोई अच्छी जगह पर पद पर अगर आप बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, तो ये पूर्व के प्रारब्ध से मिला है। तीसरे नंबर पर है सिंहासन। आप कोई उच्च पद पर बैठे हो, कोई ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, ये भी पूर्व के प्रारब्ध से, कोई अच्छे कर्म से हमको प्राप्त हुआ है। इसमें आपका नहीं। धन मिला पूर्व के फल अनुसार, सत्ता मिली पूर्व के फल अनुसार, सिंहासन मिला पूर्व के फल अनुसार। चौथी चीज कही मकान, दुकान और प्रॉपर्टी, जमीन, ये भी आपके प्रारब्ध से, पूर्व के कर्म के अनुसार मिलती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं रहता, उसका पूर्व का कर्म नहीं रहता। पिताजी के पास में करोड़ों, 5 एकड़ जमीन वहां, 10 एकड़ जमीन वहां, 15 एकड़ जमीन वहां, 25 एकड़ जमीन वहां, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, और बच्चे का प्रारब्ध नहीं है, किस्मत नहीं है, तो वो बड़ा होते होते उसकी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। मकान, दुकान, बंगला सब समाप्त हो जाता है। और ये आप अपने आसपास के मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में, नातोदारों में देख सकते हो। प्रारब्ध में नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बाप ने भले जोड़ी हो, पिता ने भले जोड़ी हो, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम्हारे किस्मत में है, तुम्हारे पूर्व के कर्म तुमने करा है, तो 1 प्लाट नहीं, 2 प्लाट नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, सब कुछ बढ़ता चले जाएगा। भरे तुम्हारे पास में धन है कि नहीं है, पर धीरे धीरे संपदा, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ये सब बढ़ेगा। ये प्रारब्ध से। और 5वें नंबर पर कहा कि वो प्रारब्ध से मिलता है, पूर्व के कर्म से मिलता है। क्या? तो कहा भगवान का संग, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और ईश्वर का संग। यदि आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो ये तुम्हारा आज का नहीं, पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म होगा, जिसके कारण परमात्मा ने अपने से जोड़ा। इस कलिकाल में किसको फुर्सत, किसको फुर्सत? आपके पास भी समय नहीं है। आप लोग वो तो यहाँ आए हो, मन है कि हमें कथा सुनना है, सावन के महीने की कथा सुनना है। आपके पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, आपके पूर्व का कोई कर्म होगा, कोई पिछले पूर्व का कर्म होगा, अच्छा होगा, कोई पूर्व में कोई प्रारब्ध तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए भगवान के सत्संग से, कथा से, स्मरण से तुम जुड़े हुए। 5 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, पूर्व कर्म से मिलती है। बोलते जाओ। पहले नंबर पर धन, दूसरे नंबर पर सत्ता, तीसरे नंबर पर सिंहासन, चौथे नंबर पर दुकान, मकान, प्रॉपर्टी। ईश्वर का संग, सत्संग, ये पूर्व का होगा तो मिलेगा, पूर्व का नहीं है
तो तुम 50 बार विचार कर लो तो भी तुम सत्संग तक, कथा तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल। तुम्हारे घर पर सावन के महीने में टीवियां चल रही हैं, नाटक देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, कोई पूर्व का प्रारब्ध तुम्हारा प्रकट हुआ, पूर्व का कोई कर्म तुम्हारा प्रबल हुआ, सामने मिल गई है। टीवी चालू करते से आस्था चैनल चल गया और शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन कोरबा से सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का प्रारब्ध था। भगवान ने कहा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, भटक जाएगा, चल इधर। अजामिल की कथा सुनी है भागवत जी में। ब्राह्मण था, विद्वान था, खूब पढ़ा लिखा था, विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा भी है, विद्वत्ता भी है, उसके अंदर सब कुछ है। भगवान का भजन भी करता था बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं करा। अजामिल ने, उठाओ, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अजामिल बचपन से नारायण का भजन करते 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 समय बीत गया, समय बीत गया और जवानी अवस्था आ गई। और युवानी अवस्था में अजामिल मंदिर जा रहा था। जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर, उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उसको पकड़ना बहुत कठिन था। पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं। एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा। चोर इतना शातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढक कर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला, उसको कोई नहीं, पुलिस वाले ने उसको पहचाना। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचाना और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने पूछा कि कोई नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचाना कि ये पुरुष नहीं स्त्री है, ए स्त्री नहीं पुरुष है, तुम कैसे पहचाने? उस पुलिस वाले ने कहा, साहब ये सुनार की दुकान के सामने से जा रहा था, बाजू में कपड़े की भी दुकान थी, बहुत सुंदर साड़ियों की, सूट की दुकान थी, ब्यूटी पार्लर भी था, उसी के आगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी थी, फिर उसी के पास में चूड़ियों की दुकान भी थी, जैसे कोरबा में है। सब दुकानें लाइन से थी और 4 दुकान एक जैसी लाइन से थी, सारी स्त्रियों की थी। ये वहीं से निकल रहा था। अगर ये लेडीज होता तो पलट कर जरूर देखता, पर ये एक भी दुकान पर घूर कर नहीं देखा, पकड़ाई में आ गया कि ये स्त्री नहीं, ये औरत है ही नहीं, ये स्त्री है ही नहीं।
एसपी साहब ने कहा इसका प्रमोशन होना चाहिए, बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर, इसकी विद्वत्ता बड़ी प्रखर है। अब अजामिल ब्राह्मण है, अच्छे कुल का है, अच्छी जगह का है, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप नाम जाप करने वाला, भगवान नाम का कीर्तन करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, और वो अजामिल निकल कर जा रहा है और अजामिल का ध्यान चले गया एक वेश्या ने जो भवन बनाया उसकी ओर। बड़ा सुंदर भवन था। अजामिल ने विचार करा कि भवन इतना सुंदर अगर वेश्या ने बनाया है तो वो कितनी सुंदर होगी, उसको एक बार तो देखूंगा। अब रोज मंदिर जाता और रोज 5 मिनट खड़ा होके वेश्या को देखने के लिए ताकता रहता, पर वेश्या भी निकल कर बाहर नहीं आती। 4 दिन 5 दिन निकल गए। अब ये मंदिर लेट जाता, 9 बजे जाने वाला 10 बजे हो गया, 10 से 11 बजे हो गया, 11 से 12 बजे हो गया, 12 से 1 बजे हो गया। मकान ताकता रहता, बस जैसे अजामिल की कथा वैसी अपनी कथा। अपन भी 9 बजे जाते थे, 8 बजे, 7 बजे जाने वाले, 6 बजे मंदिर जाते, 7 बजे जाते। अच्छा लगा ना, मेहमान आ रहे, चाकरी आ रही, ये हो गया वो हो गया, 9 बजे जाऊं, 9 बजे से 10 बजे। अब मेहमान घर में आ गए, काम इतना सारा पड़ा, 11 बजे मंदिर जाऊंगी, 11 बजे भी टाइम नहीं मिला तो 12 बजे जाऊं, 12। भगवान भी समझ गए अजामिल का मकान और तेरा मकान बराबर हो गई। देखा निकल कर। और एक दिन अजामिल ने विचार कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, इसको देखे बिगर मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान मन में सोचे, इतनी जिद तू मुझे देखने की पकड़ लेता तो वो वेश्या का मकान जैसा 4 बंगला मैं तेरा बना देता, पर तूने मुझसे नैन नहीं मिलाए, दूसरे से मिलाने की चाह रखी। तू मुझसे नैन नहीं मिला, प्यार करो तो ऐसा करो, उससे करो जो मोबाइल का बैलेंस तो डलवा दे। जरा से चाउमीन के चक्कर में दूसरे की गाड़ी सुधरने के लिए आई, डीजल भी उसकी गाड़ी का नहीं था, गाड़ी भी उसकी नहीं थी। और मेरे सनातन धर्म की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती है। जरा सा दे, अरे प्यार उससे करो जो बैलेंस तो डलवा दे, मालूम पड़े वो तुम्हें भी बर्बाद कर दे और तुम्हारे खानदान को भी बर्बाद कर दे। ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ऐसा लव किस काम का जिसके तुम शिकार हो जाओ। क्या करना है ऐसा लव कर कर, प्यार कर ने। आंख में आंसू नहीं, प्रसन्नता होना चाहिए कि ऑनलाइन तो मिल रही है ना, प्रसन्न। मकान के मंदिर अब जब ही जाऊंगा जब उस वेश्या को देख लूंगा। मकान इतना सुंदर है तो वेश्या कितनी सुंदर। कभी कभी मन में आना चाहिए, तेरी सृष्टि इतनी सुंदर है तो मेरे शंभु तू कितना सुंदर होगा। तुझे देखने की चाह जगे, शिव को देखने की चाह जगे, भगवान शंकर को देखने की चाह जगे। कई लोगों के मन में फिर ये बात क्या है कि इतनी भीड़ कथा में आ जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोडें जाम हो जाती हैं। आखिर ये शिव पुराण में ऐसा क्या है? महाराज तो कई लोग तो देखने के लिए आते कि महाराज आखिर है क्या। अब उनको बताना पड़ता है महाराज के सिर पे सींग नहीं है। कथा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करता है, और कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाले यजमान नहीं, स्वयं शंकर और पार्वती का रूप है। सामर्थ्यता किसी की नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए वेश्या नहीं निकली, 5 दिन हो गए मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में। होता है कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे,
तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में जाऊंगा, वो लोग कह रहे क्यों मंदिर नहीं आ रहा, आऊंगा, थोड़ा बच्चे बाहर गए हैं घूमने, तो मंदिर का जब वो आ जाएंगे घर सूना छोड़कर कैसे आऊं, थोड़ा सा। अब एक बार अगर देख लूं 4 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 5 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए वेश्या बाहर नहीं निकली, 15 दिन निकल गए वेश्या नहीं निकली, मंदिर ही नहीं जाता। 1 महीने के बाद वेश्या अपने कक्ष से छत के ऊपर आई। इस अजामिल ने उस वेश्या को देखा और मन में सोचा कितनी सुंदर है, इसको तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊं। वेश्या का संग कर लिया। अब मंदिर नहीं जाता, अब तो वेश्या हमेशा फूल लेके मंदिर जाता, तब फूल लेके वेश्या। समझाए कि पहले मंदिर में फूल चढ़ाता था तो तेरे फूल को वो स्वीकार कर कर तुझे ब्यूटीफुल बना देता था। अब कौन समझाए कि वेश्या के जूड़े में लगाकर फूल तू ब्लेडी फूल हो गया। अब कहां तू ब्यूटीफुल था, कौन समझाए तेरे को। फूल वही है, बस एक लाइन बदल गई, इधर जाना था पहुंच गया उधर, गलत मार्ग की ओर चला गया। वेश्या के साथ रहने लगा, दिन रात 24 घंटे रहता। वेश्या का हृदय उस पर आया, उसका हृदय उस पर आया और शादी कर ली। अच्छा शादी हो भी गई, बच्चे भी हो गए, पर एक दिन देवताओं की मीटिंग हुई तो भगवान शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, तुम्हारा भक्त देखो कहाँ चले गए। तो क्या अब चले तो गया, अब क्या करें। शंकर भगवान कहने लगे अपनी औलाद अगर गलत मार्ग में पड़ जाती है तो माता पिता उसका संग नहीं छोड़ देते, उसको वापस मार्ग पर लाने के लिए माता पिता कुछ ना कुछ जरूर करते। तो हम क्या करें। शंकर भगवान ने कहा इसके घर में 4थे नंबर का लड़का होगा, गर्भ में बच्चा है, चलो अपन उसके दरवाजे पर चलते हैं। भगवान संत का रूप रखकर अजामिल के दरवाजे पर आ गए, दरवाजा बजाया, ब्राह्मण देवता दरवाजा खोलो। अजामिल ने दरवाजा खोला, कहा मैं ब्राह्मण तो हूं पर मैंने वेश्या से शादी करी है, इसलिए लोग मेरे घर में नहीं आते, ब्राह्मण संत मेरे यहाँ नहीं आते। तुम क्या चाहते हो। हमें भोजन करना है, भूख लगी है, तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण का घर नहीं है, भोजन तो मेरी पत्नी वेश्या है, कोई बात नहीं, तेरे से शादी कर कर वो भी ब्राह्मणी हो गई, तू तो भोजन बनवा, मुझे भोजन करना। कहने लगे भोजन तो करा दूंगा, मना नहीं है, पर दक्षिणा नहीं दूंगा 1 रुपया भी। शंकर भगवान मुस्कुराकर भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले दक्षिणा की चाह तो हमको है ही नहीं, और दक्षिणा रखने के लिए हमारे पास जेब भी नहीं है, हम तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, हमें नहीं चाहिए। फिर सोच लो दक्षिणा नहीं दूंगा, हाँ मत देना, चल भोजन करा। अजामिल ने अंदर पत्नी को आवाज लगाई, भोजन बनाओ, ब्राह्मण संत आए भोजन करेंगे। संत भोजन करे, जैसे भोजन कर लिया, भोजन करते से उठ के पेट पे हाथ फेर के शंकर भगवान बोले अब दक्षिणा दो। बोले मैंने पहले ही किया था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। शंकर भगवान मन में संत के वेश में बोले भैया दक्षिणा बिना तो भोजन लगेगा नहीं, भोजन हम बिना दक्षिणा के तो जाएंगे ही नहीं, क्या दक्षिणा चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले तेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है, दक्षिणा में बस हमें इतना सा चाहिए कि बच्चा जन्म लेना, इसका तू नाम जो रखेगा नाम नारायण रख देना, और कुछ भी दक्षिणा में नहीं चाहिए, केवल नाम नारायण रख दे और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल हंसकर बोला इतनी सी दक्षिणा ठीक है, नाम रखता कुछ भी रखता, नारायण रख दूंगा, नारायण नाम रख दिया। देखो भगवान को बदलना होता है तो कैसे बदलता है, नारायण नाम रख दिया, नारायण बड़े हो गए, और जब नारायण बड़े हो गए, समय आया, अजामिल बूढ़ा हो गया, यम के दूत दिखने लगे,
अंतिम अवस्था आ गई। देखकर दूतों को घबराने लगा। बेटे से प्रेम बहुत था तो आवाज लगाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, जल्दी आ। नारायण 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 पुकारने लगा। जैसे पुकारा, बेटा नारायण तो नहीं आया, पर वो विष्णु भगवान नारायण जरूर आ गए और उसका उद्धार कर कर चले, उद्धार कर कर।